जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था भलीकार पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तीर ऑपरेशन जे हवाले सां। पेशावर सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार शाहिद हमीद साहब हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं तीरा ऑपरेशन के हवाले से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, ख़ासतौर पर सुहेल आफरीदी साहब या उनकी टीम जो बयानात दे रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? और आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने और इत्तलात के जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने मिलकर अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो तो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की ईमा पर हो रहा है। उन्होंने 4 अरब रुपए गालबन कहा है कि उसकी बजट पे उन्होंने जारी किया था लोगों के इनखला के हवाले से, और सूबाई हुकूमत कह रही है कि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सूरत हाल है क्या तीरा ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा हमें बताइए कि अभी बातें चली कि सूबाई हुकूमत राज़ी नहीं है, वफाकी हुकूमत कह रही है कि सूबाई हुकूमत की ईमा पे यह सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया नसीर। देखिए, एक तो ज़ाहिर है कि ख्वाजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके हमरा दीगर वज़ीर इत्तलात भी थे और यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे भी मौजूद थे। उनकी जो बात है वो तो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट जाने। जो सूबाई हुकूमत का मामला है वो आज जब ख्वाजा साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद एक मरतबा फिर वज़ीर आला ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम पर सख्त तरीन हालात मुसरत किए गए हैं और हम कल भी ऐसी कार्रवाइयों के मुखालिफ थे, आज भी हैं, और वो ये कहते हैं कि बंद कमरों में जो फैसले हैं वो हम किसी भी तौर कबूल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर भी हमने बातचीत की और मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की वहाँ अमन है, लेकिन जहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई, इस तरह के ऑपरेशन किए गए, तो वहाँ पे मुश्किलात और मसाइल हैं। और वो ये कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ मुझे और मैं अपने लोगों में बदनाम करने और मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। क्योंकि उनका एक मौक़िफ़ रहा है, वो ये समझते हैं कि जब उन्हें वज़ीर आला बनाया जा रहा था तब उनकी मुखालफत की गई थी। आपको याद ही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बात की थी और उसके बाद भी एक सिलसिला चलता रहा। और अब ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है सारी, चूँकि खुद सुहेल आफरीदी साहब का ताल्लुक तिराज से है, तो इसीलिए वो ये बात करते हैं कि ये सारी कार्रवाई उन्हें बदनाम करने के लिए की जा रही है। तो यकीनन एक कंफ्यूजन मौजूद है और ये सिर्फ लग ये रहा कि बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस बयानबाजी या जो भी मामला है उसके साथ आप देख लें कि उसकी वजह से सिचुएशन ये बनी हुई है कि तिरा में इस वक्त शदीद तरीन मौसम है, बर्फबारी, रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है और उसके बावजूद वहाँ के लोग जो हैं वो निकल रहे हैं ड्यू टू वन रीज़न और अदर। हम ऑपरेशन की अगर बात ना भी करें, लेकिन वो लोग चूँकि नकल मकानी कर रहे हैं, तो अब इन हालात में अगर खुदा न खास्ता कोई हादसात होते हैं या वो लोग जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो भी तो ये पूछने का हक रखते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल, आखिर उन्हें क्यों सजा दी जा रही है, उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। अगर ये पीटीआई और नून लीग का आपस की चपरश है या मरकज और सूबे की आपस की चपरश है, तो उन्हें क्यों सजा दी जा रही है। देखिए, इन हालात में कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि एक साहब वहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक साहब यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शिकवा जवाब शिकवा होते रहेगा। इसका तरीकाकार ये है, मिल बैठें, आपस में मिल बैठें, इजलास करें, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी सिचुएशन है सामने रखें और कौम को भी हकीकत से फिर आगाह करें कि असल सिचुएशन ये है, फलाने का जरूरत है, फलाने का टारगेटेड कार्रवाई की जरूरत है, फलाने का फुल फ्लेज ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त एक टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। यकीन मानिए पूरी कौम कंफ्यूजन का शिकार है और खसूसन हमें तो रहम आता है, तरस आता है तिरा के उन लोगों पर। एक तो वैसे ही वो बहुत फार फ्लंग एरिया है, इंतहाई दुश्वार गुजार, और फिर मौसम की जो संगीनी है, जो दुश्वारियां हैं वो अपनी जगह। तो इन हालात में कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है ताकि उन लोगों को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल बजा फरमा रहे शायद, लेकिन ये कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि हम एक नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं जो दिसंबर का है, वो वायरल हो रहा है। डीसी साहब ने शायद कहा था कि ये मामला थे। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा कि ऑपरेशन के हवाले से सूबाई हुकूमत और जरगे में मुशावरत हुई थी, उसके बाद ये सारे मामला तय हुए थे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बर्फबारी की सीजन में वैसे भी वहाँ से नकल मकानी होती है। तो वफाक की तरफ से तो इस तरह के बयान आ रहे हैं।
دیکھیے یہ بات خواجہ صاحب کی کسی حد تک ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں کے پی کے، وہاں جن علاقوں میں بہت زیادہ اسنو فال ہوتی ہے، وہاں کے لوگ آج سے نہیں، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے بھی یہ لوگ نقل مکانی کر کے نیچے علاقوں میں آ جاتے تھے، گرم علاقوں میں، اور جب موسم کی شدت کم ہوتی تھی تب پھر واپس جایا کرتے تھے. تو یہ تو ہے. لیکن یہ جو نقل مکانی ہے اور ڈی سی صاحب کے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہ سارے معاملات بھی ہیں. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، ڈی سی صاحب نے اگر نوٹیفیکیشن کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی اجازت سے کیا ہے، کیونکہ دسمبر میں تو سہیل افریدی صاحب ہی وزیر اعلیٰ تھے. تو اگر کیا ہے تو اسے آن کریں، اگر نہیں کیا ڈس آن کریں، پوچھیں ڈی سی صاحب سے، جواب طلبی کریں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے. اگر تو چیف سیکرٹری کے کہنے پر ہوا ہے اور چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات کے تحت انہوں نے یہ آرڈر کیے، تب بھی سچویشن واضح ہونی چاہیے. یہ نہ صرف بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑے حقائق پر بھی بات ہونی چاہیے. حقائق کو جب تک آپ کھولیں گے نہیں تو حقیقت سامنے نہیں آئے گی، اور صرف بیان بازی اور سیاست بازی جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. بالکل. اچھا شاہد صاحب، تیرا میں ہی آپریشن کیوں؟ اس کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں. پھر وفاقی حکومت کے نمائندوں سے سوال کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ٹی ٹی پی بھی وہاں پر ہے، جماعت الاحرار بھی ہے، 4-5 دہشت گرد گروپ جو بتا رہے ہیں پابندی جن پر ہے وہ وہاں پر ایکٹیو ہیں. آج پریس کانفرنس میں یہی کہا گیا. تو حقائق ہیں کیا تیرا کے؟ منشیات کے بھی بڑے چرچے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کوئی فیکٹریاں بھی ہیں، او پی ایم کی بھی وہاں پر معاملات ہیں. تو ہمیں تھوڑا بتائیے گا کہ اس تیرا والا جو علاقہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ٹیررزم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے سر؟ دیکھیے نصیر، اس میں ایک ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ جو تیرا کا علاقہ ہے، ایک تو فار فلنگ ہے، بہت دور ہے، اوپر ہے. روٹین کے معاملات جس طرح دیگر علاقوں میں معاملات چلتے ہیں، وہاں اس طرح معاملات نہیں چلتے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ یہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ ٹچ ہے، یا انفلٹریشن ہوتی ہے، لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں. اب سے نہیں، شروع سے آ جا رہے ہیں، لیکن اب تو چونکہ بیچ میں ملیٹنٹس کا ایک ایشو آ گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو وہ فریکوینٹلی ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. پھر پوپی کی جو کلٹیویشن ہے، پوست کی کاشت، وہ ایک ایشو ہے. اور پوست کی کاشت چونکہ مہنگے داموں وہ بکتی ہے، آئس بھی بن رہی ہے، فیول بھی بن رہی ہے، چرس بھی بن رہی. تو یہ سارے چونکہ معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، اور منشیات کا ایشو جہاں بھی آتا ہے ظاہر ہے وہ پیسہ اس میں انوالو ہے، اور وہ پیسہ تقسیم، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ڈی جی ایس پی نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی تھی. تو یہ جب سارے معاملات آپ کلب کر لیں تو ان حالات میں ڈیفینیٹلی ایک مشکل ہے. اور وہاں پہ چونکہ فریکوینٹلی جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو فتنہ و خارج ہیں، ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے منشیات کی وجہ سے، دیگر حوالوں سے. تو اس چیز کو روکنا جو ہے وقت کی ضرورت ہے. اور اول تو یہ کہ افغان حکومت کو بھی جو ہے نا، حکومت میں رجیم ہے، اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ رجیم نہیں، گورنمنٹ ہے. اور جب وہ ثابت کریں گے کہ وہ گورنمنٹ ہے تو پھر وہ ایکشن بھی لیں گے. لیکن وہ خود کو اپنے ایکشن سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ رجیم ہیں، ڈنڈے کے زور پر آئے ہوئے ہیں. خود وہ اپنے اختلافات دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ہیبت اللہ کا الگ گروپ اور حقانیت کا الگ گروپ. تو یہ ساری مشکلات پر انہیں قابو پانا ہوگا. ہم اپنے پارٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے پارٹ پہ کام کرنا ہوگا. کیونکہ ہم افغانستان کی بات کریں تو وہ پورے خطے کے لیے ایک مشکلات پیدا کر رہے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، ایران کے لیے اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے لیے. تو آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آخر اس معاملے کو، اس صورتحال کو کہیں تو جا کے روکنا پڑے گا. تو میرے خیال میں اس سچویشن کو جو ہے دونوں جانب سے اگر روکا جائے تو اس صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. بالکل، ہم تو امید بھی یہی کرتے ہیں کہ بات چیت ہو. جیسے شروعات میں آپ نے کہا کہ صوبہ، حکومت، فورسز سب آپس میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور سہیل آفریدی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بہت سارے منصوبوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، سازشوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ان پر حملے کا بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اگر یہ دوسرے حربے کامیاب نہیں ہوئے تو ان پر اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس بیان کی آپ کتنی اہمیت دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیے، یہ انہوں نے اسمبلی میں بھی بات کی، اس سے پہلے ریلی میں بھی بات کی. تو یہ وہی ساری چیز ہے نا، جسے دیکھیں جو ان کے الیکشن سے بات شروع ہوئی تھی، جو ان کے جس وقت وہ ابھی الیکٹ نہیں ہوئے تھے، انہیں نامینیٹ کیا گیا تھا، تب سے یہ باتیں شروع ہیں. اور جب ڈی جی صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نہیں بننے دیں گے، سو جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں ایک رکاوٹ ہوں اور میں اپنے علاقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں تو پھر مجھے ہٹایا جائے گا. تو دیکھیں یہ مشکلات اور یہ معاملات ہیں، اور یہ کنفیوژن تبھی ختم ہوگی کہ اناؤ کو تھوڑی دیر کے لیے لگ
रख दिया जाए। सुहेल अफरीदी साहब PTI के नुमाइंदे तो हैं, लेकिन उन्हें वज़ीर आला बन के सोचना चाहिए। जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो नून लीग के नॉमिनी तो हैं, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म बन के सोचना चाहिए, दीगर हुकाम को, इदारों को। तो सारे अगर मिल बैठे, मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को एपेक्स कमेटी के इजलास पेशावर में बुलाना चाहिए, और गवर्नर हाउस में नहीं, वज़ीर आला हाउस में बुलाना चाहिए। वो आए, यहाँ पर बैठें, साथ में CDM साहब को भी लाएं और बैठें, यहाँ बैठ के मामलात को देखें, फैसले करें, इनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं, एक्चुअल पिक्चर पेश करें, और उसके बाद मामला मेरे ख्याल में खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अनाओं को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, अगर अनाएं रही तो आवाम को रगड़ा लगेगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब तो सिक्योरिटी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी का वर्कशॉप होता है, वो भी इस्लामाबाद में बुला लेते हैं। सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँची हुई है सर, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में आने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या मसाइल हैं उनके खुदा जाने, लेकिन इस तरह एक सूबे को छोड़ना नहीं चाहिए जिस तरह हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत छोड़ के बैठी हुई है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें अगर ये सारे मामला इसीलिए है ना कि दरमियान में सियासत आ रही है, कैदी नंबर 804 आ रहा है कहीं, और कहीं जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मामला आ रहे हैं। ये मामला देखें चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, साइड बाय साइड चलेंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मरकज और सूबा बंद कर दें या दहशत गर्दों के हवाले कर दें। आपने कार्रवाइयाँ तो करनी है, आपने मामला को तो बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, और ये तभी हो पाएगा कि जब आप जो अपनी हनाएं हैं, जो अपनी सियासत है, उसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखेंगे और मरकज और सूबे को, आवाम को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए मामला को करेंगे। तो मेरा ख्याल वज़ीर आज़म साहब सिर्फ इस्लामाबाद के या कराची के या लाहौर के या कोयटा के तो वज़ीर आज़म नहीं है, वो पेशावर के भी वज़ीर आज़म है, पूरे KP के भी वज़ीर आज़म है। वो आए, वो आके, मैंने तो अर्ज किया ना, वो कल ऐलान करें कि हम वज़ीर आला हाउस में इजलास कर रहे हैं, मेरे साथ इदारे भी होंगे, बाकी वज़रा भी होंगे, और वज़ीर आला साहब हों, गवर्नर साहब भी आए, हम मिल बैठ के तमाम तर जो मामला हैं उन्हें देखेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो कैसे वज़ीर आला साहब इनकार करेंगे, मुझे ये बताइए। तो आपको लगता है सूबाई हुकूमत ताउन करेगी? वज़ीर आला हाउस तो जाहिर सी बात है सुहेल अफरीदी साहब के पास से, अब वो बैठे हुए हैं, तो वो ताउन करेंगे। दे हैव टू, मेरा ख्याल में दे हैव टू, उनके पास रास्ता नहीं होगा। वो कैसे कहेंगे? वो अगर वज़ीर आज़म साहब ये कहें कि हम तिराक के हवाले से और अब दीगर अमूर पर हम बात करना चाहते हैं, मिल बैठ कर फैसले करना चाहते हैं, तो वज़ीर आला साहब कैसे कहेंगे कि हम नहीं जी, पहले आप कैदी 804 को छोड़ दें फिर हम आएंगे? ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो फंस जाएंगे। थोड़ा सा सियासी अप्रोच अपनानी चाहिए, सियासी अप्रोच अपनाएंगे तो मेरे ख्याल में अवाम का इसमें भला होगा। अच्छा शाहिद साहब, ये तो सारी बातें हो गई ऑपरेशन के हवाले से। पॉलिटिकल जो मूवमेंट एक चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, PTI उसकी बड़ी पार्टी है, उन्होंने एक कॉल दी हुई है 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से। अब तो महमूद खान चौधरी साहब जेल भरो तहरीक के भी इशारे दे रहे, इसके कितने इम्कान नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज हो? खासतौर पर पहिया जाम हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल की बातें हो रही है। तो देखिए, इसमें नसीब अहम बात यह है कि पहिया जाम और शटर डाउन एक चीज ट्रांसपोर्टर्स के पास है, दूसरी ताजरों के पास है। तो अगर तो वो इनके साथ ताउन करते हैं फिर तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो ये दोनों काम नहीं हो पाएंगे। अब जहां तक रही बात तहरीक की, तो अगर आप तहरीक पर फोकस करते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर, और आपका बस सिर्फ यहीं पे चलता है कि यहाँ के लोग निकलेंगे और यहाँ के लोग धमाल डालते हुए हड़ताल करेंगे या इस्लामाबाद आएंगे, तो फिर कभी भी नहीं होगा। लाहौर को भी निकलना होगा, मुल्क की आधी आबादी पंजाब में पड़ी हुई है। सही, बिल्कुल। अगर वो निकलते हैं, अगर सिंध वाले निकलते हैं, अगर बलूचिस्तान वाले निकलते हैं, और फिर कोई बात बनेगी, वरना एहतजाज तो पहले भी होते रहे, ये भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको लगता है कि पंजाब या सिंध से और बलूचिस्तान से लोग निकलेंगे, तहरीक इंसाफ वाले इतना मोमेंटम बनाने में कामयाब हों? क्योंकि दिन बहुत कम है, 8 फरवरी को इतना नज़दीक दूर नहीं है। देखिए, पंजाब के लोगों का ये है कि वो वहाँ पे जो है जो डेवलपमेंट है उसकी सम्राट समेट रहे हैं, वो लोग कारोबार कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप किसी मुश्किल में डालेंगे। पहले भी उन्होंने नहीं डाला, अब भी नहीं डालेंगे। चंद लोग तो जरूर निकलते हैं, इस बार भी निकल आएंगे, लेकिन जो असल जोर पड़ेगा वो यहीं पे पड़ेगा, KP पे और वज़ीर आला साहब पे पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी और हुकूमत को अलग अलग होना चाहिए। और सिर्फ एक सूबे को इस्तेमाल करके मरकज के खिलाफ क्या मैसेज दिया जा रहा है? यही वजह है ना वज़ीर आज़म साहब नहीं आ रहे। आप सूबे की आवाम को जब मरकज के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मामला को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए। सही, ठीक शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, शाहिद अमीन साहब जो तजियो अमाने साम्हूं आहे ऐं हू सम्झनि था, ज़ाहिर है जेके ॾिठो ने थी मुल्क आहे, इनखे हलणो आहे, इहे 4 सूबा
मुल्क जी सुञाणप आहिनि उहे सभु गॾजनि था तॾहिं ही मुल्क जी जेका इकाई आहे वफ़ाक़ आहे उहो मुकमल थिए थो उन्हनि सां वेहणु खपे ॻाल्हियूं थियणु खपनि ऐं सूबाई हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जे विच में फोर्सिस जे विच में बहितर रिलेशन हुजणु खपनि ॻाल्हियूं थियणु खपनि ऐं जेकॾहिं कन्फ्यूजन आहे ऑपरेशन जे हवाले सां उहा ख़तमु थियणु खपे या बयानबाज़ी ॿिन्ही पासे खां न थियणु खपे जेका अफ़सोसनाक आहे जेके ॾिसूं था वज़ीर आज़म साहब बि जेके आहिनि उहे जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जी सिक्योरिटी मामलनि जे हवाले सां बि इजलास घुराइनि था त इस्लामाबाद में था घुराइनि उहे पाण पिशावर वञण लाइ तयारु न आहिनि उतां जे माण्हुनि सां इंतिज़ामिया सां मिलण लाइ तयारु न आहिनि सो उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा सो ॾिसूं था त इनखे कीअं हल कयो थो वञे सियासत जीअं असां चयोसीं गुल प्लाज़ा वाक़े ते बि सियासत पई थिए हुते ॾिसूं था तीरा ऑपरेशन जे हवाले सां बि सियासत पई थिए जेका न थियणु खपे ऐं उते बि दहशत गर्दनि जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं इहा ऑपरेशन आहे त उनखे उन्हनि ते महदूद रखणु खपे आम माण्हुनि सां जेके आहिनि से उहे आम माण्हुनि जा मसइला बि ॿुधणु खपनि ऐं बिल्कुलु सर्दी जी सीज़न आहे लॾ पलाइण ॿारहें बचे माण्हू जेके उतां निकिता हूंदा उन्हनि सां खोड़ सारा मसइला हूंदा उन्हनि जी केरु ॿुधंदो नेठि उन्हनि जो ॾोह कहिड़ो आहे जेकॾहिं उन्हनि जे इलाइक़नि में अची दहशतगर्द रहिया आहिनि सो उन्हनि खे उन जी सज़ा जेका आहे सा उहा न मिलणु खपे सो ही हुई नाज़रीन अॼु जी सूरत हाल जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे सघंदा इजाज़त अलाह ने के पान